हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है महिलाओं और उनसे संबंधित अपराधों से संबंधित है। जैसा कि आपको पता होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भारत जैसे जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनके लिए एक आम बात है। भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, एशिया के अधिकतर कंट्रियाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से काफ़ी परेशान है। यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने के लिए आपको मिलती है। तो इसी से संबंधित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको एनसीआरबी के नाम से भी हम जानते हैं, इसके द्वारा भारत में महिलाओं के लापता होने से एक संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ये जो रिपोर्ट है आपकी क्राइम ऑफ इंडिया के में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार यहाँ से हमने लिया है इसको। इसमें जो डाटा दिया गया है उसी पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जब इस रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये ऑथेंटिक डाटा है क्योंकि इसको गवर्नमेंट की संस्था के द्वारा ही यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट में हमें बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष भारत में कितनी महिलाएं लापता होती हैं। अब यहाँ पर जानने के लिए आपके पास दो आंकड़े हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो बताया गया है ये 2021 का डाटा हमें दिया गया है, क्योंकि जब भी ऐसी रिपोर्टें आती हैं, ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं, इसमें 1 से 2 वर्ष का पिछला डाटा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर 2021 का डाटा लिया गया है। इसमें हमें बताया गया है कि भारत में महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाओं के लापता होने की सूचना हमको यहाँ पर प्राप्त हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे 56,498 महिलाएं ऐसी हैं जो लापता हुई हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2021 में 55,704 महिलाएं यहाँ पर लापता हुई। इसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, जिसका डाटा है 50,998 महिलाएं। और फिर आता है आपका उड़ीसा, 29,582 महिलाएं यहाँ पर लापता हुई। तो अगर आपसे क्रम में लगाने के लिए किसी एग्जाम पूछा जाता है या फिर आपसे पूछा जाता है किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाएं लापता हुई हैं 2000 डाटा के अनुसार या 21 के डाटा के अनुसार, तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य आपका आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो डाटा हमें प्रदान किया गया है, ये किसने प्रदान किया है? ये हमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया गया है, प्रदान किया गया है। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं 2021 की प्रॉपर। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे 2021 में जो महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं जो लापता हुई हैं, उनकी जो संख्या है वो है आपकी 3,75,058। ठीक ना। तो ये 3,75,058 जो महिलाएं हैं ये 18 वर्ष से अधिक उम्र की हैं। वहीं अगर हम 90,113 महिलाओं की बात करते हैं तो ये आपकी 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां हैं, बाले के बच्चे हम इन्हें कह सकते हैं, जो है 90,113। मोटा मोटी हम 1 लाख इन्हें मान सकते हैं। तो ये कुल मिला के आपकी 4.25 लाख से 5 लाख के बीच में आपका ये डाटा बैठता है, जो 2021 की यहाँ पर महिलाओं से बात की गई है। ये 2021 की है। और इसी तरह जो मैंने आपको पहले बताया 4 राज्य कौन से थे आपके? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगर हम 2019 से लेकर 2021 तक की अवधि की बात करते हैं, ये हम 3 वर्ष की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर टोटल भारत में 10,16,648 महिलाएं लापता हुई हैं, जिसमें से आप यहाँ पर पाएंगे क्या जो 10,61,648 तो केवल महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। वहीं 2,51,430 ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जो लापता हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 13 लाख के आसपास डाटा देखने के लिए मिलता है, जो पिछले 3 साल में महिलाएं गायब हुई हैं। तो महिला गायब होने के 2019 से 21 के बीच में अगर 3 वर्ष का भी डाटा देखते हैं तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आपको पहले और दूसरे स्थान पर देखने के लिए मिलते हैं। एक तरफ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े जो हमारे सभ्य समाज पर सवालिया निशान पैदा करते हैं। एक तरफ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देते हैं, ऐसी योजनाएं लेके आते हैं। दूसरी तरफ जो बेटियां हैं उनको भी हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, एक सभ्य समाज के ऊपर और जो हज़ारों एनजीओ जो महिलाओं से संबंधित हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं एक महिला को जब पकड़ा जाता है तो उसको किस व्यापार में, एक किस उद्देश्य उसको यहाँ पर उसको पकड़ा जाता है या फिर उसको लापता किया जाता है। ये डाटा किसी छिपा नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, खुले मंच पर चर्चा होनी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें और जो वर्तमान में महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित महसूस करें। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।